गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। देखिए निकालिए हिंदी। इसमें हमारा क्या था? पार्ट नंबर 3 संज्ञा। संज्ञा मैंने आपको करवा दिया था, इसमें बहुत सारे करवा दिए थे। अभ्यास प्रश्न हमारे चल रहे थे, वो भी मैंने आपको करा दिए थे। SW में करने के लिए ग वाला हमारा कंप्लीट हो चुका था, राइट। वाक्यों में से दो संज्ञा शब्द छांटिए। यस, आपको मैंने SW में करने के लिए दिया था। आज जो है हमारे पास है च वाला, उचित शब्दों में निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो ये मैं आपको पूरा करवा देती हूँ। जैसे संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत, हिम्मत से काम लेना चाहिए। आगरा का ताजमहल बहुत सुंदर है। गाय एक पालतू जानवर है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। परिश्रम करने से सफलता मिलती है। ये देख लीजिए, मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बनाइए। बूढ़ा, कैसे बनाना? भाववाचक संज्ञा कैसे बनानी है इसकी? बोलिए। आप देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मैंने करा रखा है क्योंकि फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपका स्टार्ट कर दूंगी। ये वाला देख लीजिए, ये दिख रहा है क्या? अब दिख जाएगा। नहीं दिखा ना? चलिए, मैं ना इसका आंसर ही आंसर आपको बोर्ड पे कराऊंगी। बस सिर्फ नंबर 1 में डाल के, भाई आपकी फिलिंदा टैक्स में नंबर 1 में क्या आएगा? हिम्मत। नंबर 2 में क्या आएगा? ताज महल। नंबर 3 में और नंबर 4 में हिंदी। नंबर 5 में सफलता। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के कर लीजिएगा आप अपने तरीके से फिल कर लीजिएगा। वही आपको बुक में फिल करना है, ना कि कॉपी में करना है, राइट। उसके बाद में ये जो है आप अपने घर से करिएगा। बाकी का ये हमारा पूरा हो चुका है। अब जो हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर है हमारा लिंग वाला। लिंग वाला कौन सा है? लिंग, राइट। तो मैं चैप्टर डाल देती हूँ, पाठ डाल देती हूँ यहाँ पे। 4 नाम है लिंग, राइट। इसको कर देती हूँ मैं इरेज, क्योंकि ये था हमारा 3rd चैप्टर का। आपने उतार लिया, सब लोग उतार लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, ठीक है।
पेज नंबर डल गया, सब डल गया। अब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग सुनिएगा। जो मुझे लिखाने का होगा मैं बोर्ड पे लिखवा दूँगी। जैसे डेफिनेशन है, प्रकार है, वो मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता दूँगी। फिलहाल आप सुनने का काम कीजिएगा। लिंक। समुद्र के किनारे बैठा एक लड़का बालू से घर बना रहा है। क्या कर रहा है? समुद्र के किनारे बैठा एक लड़का बालू से घर बना रहा है। उसकी बहन ऋतु कहीं से पत्ते व फूल लेकर आई और अपने भाई के बालू के घर को सजाने लगी। जो ऋतु का भाई जो था, जो समुद्र के किनारे घर बना रहा था, तो उसने घर बना रहा था बालू से। तो उसकी जो बहन थी ऋतु, वो थोड़ा सा दूर गई इधर उधर, तो फूल और पत्ते लेके आई और अपने भाई के घर को डेकोरेट यानी सजाने लगी। इस वाक्य में लड़का घर बना रहा है और ऋतु घर को सजा रही है। इसमें लड़का पुरुष जाति का शब्द है और ऋतु स्त्री जाति का शब्द है। इसी को लिंग कहते हैं। लड़का और लड़की दोनों लिंग बता रहे हैं। भाई जो ऋतु है वो स्त्रीलिंग है और जो लड़का है वो पुल्लिंग है। ठीक है, इससे हमें लिंग का पता चलता है। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री और पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुएं पुरुष जाति का बोध कराती हैं तो कुछ स्त्री जाति का। कुछ शब्द क्रिया के आधार पर भी समझे जाते हैं कि कौन स्त्री जाति का है और कौन पुरुष जाति का है। जैसे डॉक्टर आया, डॉक्टर आई। भाई डॉक्टर गर्ल्स भी है और बॉय भी है। ठीक है, तो दोनों लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो किस तरीके से? डॉक्टर आया वो पुल्लिंग। ठीक है, डॉक्टर आई स्त्रीलिंग। तो देखिए मैं आपको इसमें डेफिनेशन और इसके प्रकार आपको बोर्ड पे बता देती हूँ। तो प्लीज आप लोग करिएगा, अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। परिभाषा और प्रकार कितने हैं? संज्ञा शब्द से स्त्री और होने का ठीक है।
कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पुल्लिंग, जी हो गए 2 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 प्रकार हो गए। देखते हैं अब क्या होगा। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुएं पुरुष जाति का बोध कराती हैं तो कुछ स्त्री जाति का। कुछ शब्द क्रिया के आधार पर भी समझे जाते हैं कि कौन स्त्री जाति का है और कौन पुरुष जाति का। ठीक है, जैसे डॉक्टर आया, डॉक्टर आई। कुछ पुल्लिंग जाति के शब्द पेन, पलंग, ताला, छाता, सोना, बगीचा, क्रोध, हार, पहाड़, नाला, झरना, सागर, पेड़, पौधा, दूध, पपीला आदि। पपीला नहीं, पपीता होता है, पपीला कर रखा है यहाँ, मिस्टेक होगी। फिर कुछ स्त्री जाति के जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? कलम, कुर्सी, मेज, चाबी, सर्दी, गर्मी, शांति, माला, दिल्ली, पहाड़ी, नदी, खुशी, चम्मच, लीची, रस्सी, गिलहरी, तितली आदि। ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। देखिए, इनको अभ्यास के आधार पर लिंग मान लिए हैं। क्या है? इनको अभ्यास के आधार पर लिंग मान लिया गए हैं या लिंग मान लिए गए हैं। स्त्री शब्दों के अंत में ज़्यादातर ई आता है, जैसे नदी। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आता है, जैसे ताला, छाता, पेन, पलंग, सोना, बगीचा, इस तरीके से। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री, प्रधानमंत्री आदि। क्या है ये? क्या पढ़ा? कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, डॉक्टर आया, डॉक्टर आए, इस तरीके से। इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री, प्रधानमंत्री। भाई प्रधानमंत्री लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये ठीक है ना हमारा। फिर उसके बाद में यहाँ कुछ दे रखे हैं स्त्री और पुल्लिंग शब्द, तो उसमें हमको क्या करना है? स्त्री और पुल्लिंग शब्द में देखेंगे पुत्र का पुत्री, माली, मालिन, शेर, शेरनी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। फिर बाद में कल देखते हैं, और अब फिर नेक्स्ट क्लास हमारी चलेगी तो उसमें हम रीडर करवाएंगे, ना कि ग्रामर।